हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 बताने के लिए जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का बुक का है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। हम मैथ और हिंदी और इंग्लिश छोड़ दिए हैं, जीके से स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है ना बताएँगे कि पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों तो प्रत्यक्ष कर जो है ना धन कर जो है ना एक प्रत्यक्ष कर है, धन कर एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। धन कर एक प्रत्यक्ष कर है। और उसके बाद देखिए ऊपर में क्या बोल रहे हैं, देश की आर्थिक प्रगति। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है दोस्तों। 17 का ए हो जाएगा। देश की प्रगति प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। और देखिए 18 नंबर में है कि सीमा शुल्क किसका साधन है। सीमा शुल्क किसका साधन है। 18 नंबर में है सीमा शुल्क किसका साधन है। तो विदेश व्यापार नीति का साधन है। सीमा शुल्क जो है विदेश व्यापार नीति के साधन है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे अत्यधिक मंदी किस काल में है। अत्यधिक मंदी किस काल में। अत्यधिक मंदी किस काल में है। तो अत्यधिक मंदी जो है दोस्तों, अत्यधिक मंदी आपका है 1929 से 1934 1934 के काल में। भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों। तो ग्राम सभा। भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है। किसने कहा था दोस्तों जो है ना महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो अमेरिका के संविधान से जो है मूलभूत अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मूलभूत अधिकार लिए गए हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो इसका हो जाएगा 1 सप्ताह 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है दोस्त। तो धर्म हो जाएगा बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। फिर देखिए जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को दो हैं दोस्तों, आगम कहते हैं। आगम जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। तो देखिए 26 में क्या है। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़े औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, ठीक है। औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ब्रिटेन। सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन हो जाएगा ब्रिटेन। फिर आगे देखिए संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र जो है दोस्तों मुसूरी थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है दोस्त। तो हो जाएगा 28 के 3 हो जाएगा। 28 के 3 हो जाएगा, ठीक है। 28 का 3। तो 28 का 3 क्या है दोस्त। मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। मन्नार की खाड़ी को भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों। तो 29 का 3 गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात का। फिर देखिए भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है।
तो गंगा नदी को खुला नाला कहा जाता है, खुला नाला कहा जाता है। भारतीय संविधान के इच्छानुसार में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ हो जाएगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़ी पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़ी पैमाने पर वृक्ष को लगाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो हो जाएगा वनीकीकरण हो जाएगा, वनीकीकरण। फिर देखिए मिलिंद फानहो क्या है? मिलिंद फानहो क्या है? तो मिलिंद फानहो जो है दोस्तों आपका जो है न बौद्ध का काव्य पाठ है। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फोसिल कहाँ पाया गया है? दोस्तों? तो वृक्षीय फोसिल जो है न आपका छत्तीसगढ़ में पाया गया है। उपराष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है। तो आपका सांसद सदस्य नहीं होता है। देखिए ये जो नहीं होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, सही बात है। राज्यसभा का सदस्य होता है, सही बात है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, सभी बात है, ठीक है। ये नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था दोस्तों? तो हो जाएगा साइमन कमीशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइमन कमीशन पर आधारित था, ठीक है। उसके बाद देखिए 36 के बाद 37 विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस यात्री ने लगाया था? तो मैगेलन ने लगाया था। भारतीय मानक समय का ग्रीन स्टैंडर्ड टाइम से कितनी घंटे का अंतर है? तो 38 का 1 हो जाएगा, सिर्फ 5 घंटे का अंतर है। उसके बाद किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? किसने कहा कि भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? तो किसने कहा दोस्तों? तो आपका किसने कहा हो जाएगा इसमें 39 का 2 मार्शल ने कहा। सार्वभौमिक रूप से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सार्वभौमिक रूप से क्या बोल रहा है? सार्वभौमिक रूप से मताधिकार का अर्थ क्या है? सार्वभौमिक रूप से मताधिकार का अर्थ क्या है दोस्तों? तो 40 का 3 हो जाएगा 1951। प्रयोग कब किया गया? सार्वभौमिक रूप से मताधिकार का प्रयोग कब किया गया? तो हो जाएगा 1951। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो भेदभाव से संबंधित नहीं है दोस्तों। 41 के 4 हो जाएगा अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। भारतीय मानक समय की गणना जो है दोस्तों मिर्ज़ापुर के ब्लॉक टावर से की जाती है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर की ब्लॉक टावर से की जाती है। फिर देखिए किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की थी? किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? तो दोस्तों तो इसका हो जाएगा जनता पार्टी। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों आपका पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यानी 44 के 4 सही है। और उसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर से भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति के रूप में जनक जो है ना दोस्तों MS स्वामीनाथन है या वर्गी कुरियन है। इसमें 2 में एगो कोनो सही नहीं है। हीरालाल चौधरी नीली क्रांति की बात बोला, श्वेत क्रांति की चर्चा नहीं कर रहा।
नीली क्रांति की चर्चा करा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? लेकिन यहाँ हो जाएगा कब शुरू किया गया, कब हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, कब शुरू हुआ? तो 1942 में हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा आपका जो है ना कैलाश मंदिर निर्मित है। राष्ट्रकूट वंश द्वारा कैलाश मंदिर निर्मित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? उसके बाद आपका हो जाएगा 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 48 का आपका हो जाएगा 48 का 4 स्वर्ण सिंह समिति। फिर देखिए इसके बाद आगे क्या है? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना दोस्तों? तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब आपका बना सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को भारत का तोते के रूप में जाना जाता था। दोस्तों आर्ट्स का क्वेश्चन ही हो गया। अब देखिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आ गया। साइंस में क्या है? उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? टीआई धातु का प्रयोग किया जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? वायु में रंगीन हो जाता है। तो वायु में रंगीन हो जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 52 का क्या हो जाएगा? 52 का 2 हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर ऊपर नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? नोट गेट तो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो 53 के साथ एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर रंगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो 54 का 3 हो जाएगा। 54 का 3 हो जाएगा 2.5। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 के 2 ऑक्सीटोसिन। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। फिर देखिए ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? दोस्तों? मैदा और खमीर। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर। फिर देखिए 57 में हो जाएगा निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है? तो 58 का क्या हो जाएगा दोस्त? तो 58 का आपका हो जाएगा 58 का 3 एनाफिलिस मच्छर। उसके बाद देखिए लीवर किसके भरपूर स्रोत है? तो लीवर किसके भरपूर स्रोत है दोस्तों? तो लीवर आपका जो है ना प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। अमरबेल अनिकस कुटा। अमरबेल क्या है दोस्तों? तो अमरबेल आपका जो है ना आपका हो जाएगा 60 के 4 परजीवी। अमरबेल क्या है? तो परजीवी। अमरबेल क्या है? परजीवी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ना दोस्त 61 के 1 हो जाएगा स्नेल। फिर देखिए उसके बाद किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो आपका जो है ना दोस्त किस पर निर्भर करता है?
तो पदार्थ की चमक पर, पदार्थ की चमक पर। फिर देखिए वातावरण की वह परत, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है दोस्तों? तो आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, आयन मंडल हो जाएगा। फिर देखिए उसके ऊपर क्या है? नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के लिए, नमक के भारी मात्रा में सेवन करने के लिए, सेवन करने के बावजूद किस पशु का उच्च रक्तचाप नहीं होता? उच्च रक्तचाप नहीं होता है। तो उच्च रक्तचाप नहीं होता है तो हो जाएगा ऊँट का, ऊँट का नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन रहित, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? हृदय में लाता है। तो हृदय में लाता है तो नसें, हृदय में लाता है। फिर देखिए आपका जो है ना दोस्त, पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त जो है ना कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? तो पित्त आपका जो है, पित्त आपका कहाँ स्रावित होता है? तो देखिए पित्ताशय में होता है, पित्त पित्ताशय में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है हृदय मांसपेशी, एक संयोजी ऊतक है। हृदय मांसपेशी एक संयोजी ऊतक है। मांसपेशी में थकावट, मांसपेशी में थकान, मांसपेशी में थकान, मांसपेशी में थकान लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से होती है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो गामा किरण की तरंग आवृत्ति सबसे अधिक है, गामा किरण की। साफ रात मतलब सफा रातें बादल वाली रातों से ठंड क्यों होती है? बादल वाली रातों से ठंड क्यों होती है? तो 70 का 3 हो जाएगा विकिरण के कारण, 70 का 3 हो जाएगा विकिरण के कारण, विकिरण का कारण। ठीक है, 70 का 3 हो जाएगा विकिरण का कारण। फिर देखिए 71 भगवान जी, समान ज्ञान आ गया। भगवान, आप देखिए यहाँ समान ज्ञान, भगवान जिन्हें हम जीवन दिया, भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्र भी दी, किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका जेफरसन ने कहा था, जेफरसन ने कहा था। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई 72 के 3 दैमाबाद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक आपका हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लीमेंट इटली। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो 75 के दोस्तों 3 हो जाएगा। यूरोप पर्वत श्रृंखला जो है ना यूरोप तथा एशिया को अलग करती है, यूरोल। फिर देखिए फिर आगे क्या है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय तल सीमा साझा नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तल सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 76 के 4 मध्य प्रदेश नहीं करता है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से करता है, उत्तर प्रदेश नेपाल से करता है, बिहार नेपाल से करता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है तो चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 1 GB बराबर 224 MB होता है, ये सही हो जाएगा। 78 का 2 सही है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद देखिए इधर कर देते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा, भागना मत दोस्त, भागना तो अपने जीवन को भगाना है। 79 में एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी? एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो एग्जाइल नामक पुस्तक तस्लीमा नसरीन ने लिखी, तस्लीमा नसरीन ने लिखी।
उसके बाद देखिए भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का, अफगानिस्तान जो सार्क का नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों। तो 81 का 4 हो जाएगा कपास से। सिल्वर फाइबर संबंधित है कपास से हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो आरती सिंह नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा दोस्तों। तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा 82 का एक आरती सिंह। लेकिन सॉरी हमको लग रहा है आरती शाह यहाँ होता है, आरती शाह होता है, ठीक है। फिर देखिए ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज पक्षी है। तो कितने भारतीय राज्यों का राज पक्षी है। तो 3 राज्यों के राज पक्षी है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो किस राज्य का लोक नृत्य दोस्तों। 84 का हो जाएगा 4। राजस्थान का हो जाएगा 84 का 4 राजस्थान का हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अब आगे बिहार समान ज्ञान। यूनानी दूत डाइमेकस का मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था आगमन, मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था आगमन। तो हो जाएगा आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 86 का 2 बिंदुसार के दरबार में। बिहार का गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था। तो पुत्र था दोस्तों 87 की 1 हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हातिम खां तुगलक फिरोज शाह तुगलक। फिर देखिए 88 में क्या हो जाएगा दोस्त। 88 नंबर का क्वेश्चन, चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। तो चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था दोस्तों। तो दिया था ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बिहार में चौकीदार करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। 82 के 3 बेतिया में लागू किया गया था। फिर नालंदा के समय सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों। तो क्या प्राप्त हुआ। तो 90 में आपका जो है ना दोस्तों 90 का 3 हो जाएगा। 90 का 3 पाल काल का बौद्ध बिहार बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सबसे कम है। तो सबसे कम है सुपौल। बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो बेगूसराय। पटना उच्च न्यायालय से संबंधित इसका सही क्या हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय से संबंधित 93 के 4 हो जाएगा। संबंधित उपयुक्त में से कोई नहीं बोलने के मतलब क्या हुआ दोस्तों। पहले थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। पटना उच्च न्यायालय कोई नहीं। बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। 27 मार्च 2008 ईस्वी को। 27 मार्च 2008 ईस्वी को, ठीक है। 27 मार्च 2008 ईस्वी को। बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण है उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे है क्या, अर्ध बेरोजगारी एवं कृषि का परंपरागत स्वरूप, भूमि सुधार का अभाव, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का गलत लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में व्यर्थ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे है 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, ठीक है। कौन सा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट है दोस्तों। तो 96 का आपका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्टिकल लिफ्ट हो जाएगा। वर्टिकल लिफ्ट जो है दोस्तों
वर्टिकल लीफ हो जाएगा, वर्टिकल लीफ हो जाएगा पंबन, पंबन पंबन रेल ब्रिज, पंबन रेल ब्रिज, पंबन रेल ब्रिज, ठीक है। फिर देखिए रूस और यूक्रेन के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच रूस और यूक्रेन ने किस सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की, तो 97 के 3 हो जाएगा काला सागर, काला सागर, ठीक है, काला सागर हो जाएगा। फिर देखिए UNCTAD 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्परता पर भारत को 36वां स्थान मिला है, 36वां स्थान मिला। हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया, तो किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया दोस्तों, तो हो जाएगा मसाकी, इसमें हो जाएगा मसाकी काशीवारा। उसके बाद देखिए ब्राज़ील के उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के पोजडू इगुआकू में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण जीता, तो किसने स्वर्ण जीता दोस्तों, तो हो जाएगा हितेश गुलिया हो जाएगा सही। तो दोस्तों ये था आपका मतलब मैथ इंग्लिश हिंदी छोड़ के लगभग में 25 यानी 75 क्वेश्चन का था ऑब्जेक्टिव। तो ये 75 क्वेश्चन यहाँ से जीके पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सेट नंबर 1 को देख लिए, सेट नंबर 2 आएगा।